इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल सकते हैं यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का यूज करके हम किस तरीके से वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपके पास सफिशिएंट डाटा होना चाहिए, राइट। जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा उतनी अच्छी प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। ये था स्टेप नंबर 1। अब आपने डाटा गैदर कर लिया है, स्टेप नंबर 2 पे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 पे हमें ये देखना होगा कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है क्या वो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए गुड है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप फॉर्मूला यूज करके कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाल लें। कोफिशिएंट कोरिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? इसमें हम आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू अगर -1 है तो इसका मतलब नेगेटिव कोफिशिएंट कोरिलेशन है, राइट। यानी कोरिलेशन तो है बट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर वैल्यू आती है 1 तो इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी इसके ऊपर भी हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 0 वैल्यू आती है तो इसका मतलब नो कोरिलेशन, यानी हमें लीनियर रिग्रेशन तब परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में या -1 से 0 के बीच में होगी, ठीक है। अगर वैल्यू -1 के आसपास है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है बट स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और अगर 1 के पास है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो जब भी हमें लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है तो ध्यान रहे आपका प्रेडिक्शन तभी एक्यूरेट होगा अगर वो परफेक्ट कोरिलेशन को फॉलो कर रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यानी 1 तो नहीं है ना ही -1 है, लेकिन इसके आसपास की वैल्यू है, जैसे 0.85, 0.9। इसका मतलब वो डाटा जो है आपके लीनियर रिग्रेशन के लिए एक अच्छा डाटा रहेगा। तो ये था तरीका नंबर 1, जब आप फॉर्मूला यूज करके ये निकाल सकते हैं। सेकंड वे, दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं? आप विजुअल अप्रोच यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप स्कैटर डायग्राम यूज कर सकते हैं, और अगर आप पाइथन वगैरह पे काम कर रहे हैं तो हीट मैप वगैरह भी यूज कर सकते हैं, और स्कैटर डायग्राम तो आप मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको एक डायग्राम मिल जाएगा, और ये डायग्राम में जो डाटा पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए होंगे तो ये डाटा पॉइंट्स आपको देख करके ऐसा लगे कि ये एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस सारे पॉइंट्स लगभग एक लाइन के आसपास है, यानी अगर उनके बीच में से एक लाइन गुजारी जाए तो वो ऐसा लगे कि ये सारे डाटा पॉइंट जो है एक लाइन के इर्द गिर्द है। तो इसका मतलब ये डाटा जो है आप लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो डाटा आप यूज कर रहे हैं वो लीनियर रिग्रेशन के लिए एप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये डाटा एप्रोप्रिएट है तब हम स्टेप 3 पे मूव कर सकते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 पर हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, कैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो हमने वहां पर एक फॉर्मूला देखा था, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करेंगे। ये हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप होगा कि हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकलने के बाद इसके ऊपर हम वैल्यूज को प्रिडिक्ट करके देखेंगे, राइट। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करने के लिए मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने ये डाटा लिया है, ये इसे मैं मान लेता हूँ x और इसे मान लेता हूँ मैं y। और अगर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट की बात करें तो किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = a + bx। हमने देखा था कि a क्या है? a है y इंटरसेप्ट और b क्या है? स्लोप। और हमने देखा था कि अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी बेस्ट फिट लाइन निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए? a और b की वैल्यू चाहिए, राइट। x और y क्या है? हमारे डाटा पॉइंट्स है, जिसमें y होगी हमारी डिपेंडेंट वैल्यू और x होगी इंडिपेंडेंट, यानी x की कितनी वैल्यू रखी जाए उसके अकॉर्डिंग y कितनी होगी ये हम प्रिडिक्ट करेंगे।
तो सबसे पहले हमने देखा था कि b किस तरीके से निकाला जाता है। b निकालने का एक फॉर्मूला हमने देखा था, वो है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को देखिए, हमारे पास x है, x मीन हमें निकालना है, x मीन यानी x का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी डाटा पॉइंट्स को ऐड कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और ये काउंट कितना है, अगर आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंटिंग इनकी 8 है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8, और जब डिवाइड बाय 8 किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4.3375। तो अब हमारे पास x मीन भी आ चुका है। इसी तरीके से y ऑलरेडी अवेलेबल है, y मीन निकालना है हमें, तो y मीन भी सेम तरीके से परफॉर्म करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया 38.875। इसके बाद हमें क्या निकालना है, x माइनस x मीन, यानी इस x वैल्यू में से x मीन यानी ये जो आया है आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 1.9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4.3375। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से 2.5 में से भी लेस करेंगे क्या, x मीन, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से x की सारी वैल्यूज में से हम ये सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम ऑपरेशन हमें y के लिए भी परफॉर्म करना है। तो y माइनस y मीन हमने यहाँ पर निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में हमें y माइनस y मीन भी चाहिए, राइट। अब हमारे ये दो ऑपरेशन हो चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, देखिए इस फॉर्मूले को देखो, x माइनस x मीन इंटू y माइनस y मीन, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस x मीन इंटू y माइनस y मीन, यानी इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -2.4375 इंटू -16.75, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 40.828125। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर देखिए x माइनस x मीन इंटू y माइनस y मीन, फिर इसका क्या किया है, इस पूरे का समेशन, यहाँ पे सिग्मा सिंबल लगा रखा है, यानी इन सब का टोटल। तो जो मल्टीप्लाई करके आया है हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। हमने इसे 2 डेसिमल पॉइंट तक लिया तो हमारे पास आ गया 122.53। अब देखिए फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब डिवाइड बाय क्या करना है, x माइनस x मीन का स्क्वायर। x माइनस x मीन देखो हम निकाल चुके हैं, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो आप जब इसका स्क्वायर करेंगे, राइट, हमें क्या करना है, इसका सम करना है। देखिए सिग्मा सिंबल लगा हुआ है, तो हमने इन सबको टोटल कर दिया और हमारे पास आ गया 23.01875। इसे 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है तो हमारे पास आ गया 23.02। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ये वैल्यू 122.53 जो कि इसका रिजल्ट था, डिवाइड बाय 23.02, तो हमारे पास b की जो वैल्यू आई वो आई 5.32, राइट। अब देखिए अब हमारे पास b निकल चुका है। अब अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन को देखूं तो b हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, a। देखिए a निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने देखा था कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहां से होकर के जाएगी, x मीन और y मीन से होकर के जाएगी। इसका मतलब हमारे पास दो डाटा पॉइंट हमारे पास होंगे x मीन एंड y मीन, राइट। तो x मीन हम निकाल चुके हैं, x का एवरेज, और y मीन भी हम निकाल चुके हैं। और इस फॉर्मूले को मैं a निकालने के लिए इस तरीके से लिख सकता हूं, a इक्वल टू y मीन माइनस bx, राइट। अब a हमें निकालना है, y मीन की वैल्यू है, x मीन की वैल्यू है, और b हम निकाल चुके हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज इस तरीके से पुट कर दूं, ये देखिए ये y मीन की वैल्यू माइनस ये b की वैल्यू इंटू x मीन की वैल्यू, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 15.80। अब हमारे पास b भी आ चुका है, हमारे पास a भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी उसके अंदर हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो लाइन ऑफ इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास ये a की वैल्यू थी 15.80 प्लस 5.32x। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू पुट करते जानी है और हमारे पास y आता जाएगा कि y पॉइंट कहां पर रहेगा। तो हमारे पास जितने भी x के डाटा पॉइंट है, जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे
तो हमारे पास y के पॉइंट निकलेंगे और वो y के पॉइंट इन पॉइंट से अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये जो है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी हमारी, यानी ये लाइन इस तरीके से जाएगी कि जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उन सब से एज क्लोज एज पॉसिबल होकर के जाएगी। तो ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है, ये क्या है, हमारे लाइन ऑफ बेस्ट फिट के पॉइंट्स है जो इससे डिफरेंट होंगे, राइट। अब हमें एक ऐसी लाइन मिल गई जो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, जो सभी डाटा पॉइंट से एज क्लोज एज पॉसिबल होकर के जाती है। अब आपको कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करना है, आप सिर्फ उसे इंडिपेंडेंट वैल्यू यानी x की वैल्यू बताओगे और आप y वहां से एस्टिमेट कर पाओगे।